Hello and welcome to the Magadh Digital. My name is SK Srivastav, and in this video we will discuss a story that is Two Hearts. तो आप अभी देख रहे हैं मगध डिजिटल और आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग एक ऐसे स्टोरी को जिसको सुनने के बाद आपको ऐसा महसूस होगा कि अगर गॉड हमें नहीं मारती है, मतलब कि ये सेंटेंस गलत है। आपने सुना होगा एक कोटेशन कि जिसको भगवान न मारे तो कोई नहीं मार सकता, ऐसा आपने सुना होगा। ये जस्ट इसी प्रकार का आपका स्टोरी है। इसके टाइटल का नाम है टू हार्ट्स, दो दिल। अब दो दिल नाम सुनकर के आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझिएगा कि ये किसी रोमांस या गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड वाली कहानी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज का जो आपका स्टोरी है, इसको सुनने के बाद आपको ऐसा महसूस होगा कि मौत जो है वो उसके हाथ में होती है, आपके या हमारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं होती है। अब आप इसका मतलब ये भी मत समझिएगा सर कि इसका मतलब जो आतंकवादी वगैरह मारते हैं हमारे कंट्री के सोल्जर को बॉर्डर पे, तो क्या ये काम जो है गॉड ही करते हैं? ऐसा कहना बदतमीजी होगा। तो बहुत सारे ऐसे रहे हैं फिलोसफर जिनकी रही है फिलॉसफी कि आप जो क्राइम करते हैं, आप जो कुछ भी करते हैं वो आप नहीं करते, आपसे करवाया जाता है। तो मुझे लगता है क्या कि इस प्रकार के भ्रम में रहना या इस प्रकार के फिलॉसफी को फॉलो करना मेरे ख्याल से नॉनसेंस होगा। बाकी आपको मानना है मानिए, आपकी खुद की लाइफ है, क्योंकि किसी भी काम को आप करते हैं तो उसका रिस्पॉन्सिबल आप खुद होते हैं। तो मुझे लगता है क्या कि अभी हम लोग जो है उन चीज़ों पे डिस्कस ना करके सीधे आते हैं कहानी पे, जो हमारा आज का कहानी है उस पे करते डिस्कशन एंड ट्राई टू लर्न हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश विद द हेल्प ऑफ रीडिंग स्टोरी। इट्स ओके। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास एंड विदाउट बिन इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले, बिफोर स्टार्टिंग द क्लास, एक्चुअली आई वुड लाइक टू रीड वंस अगेन। रीड हम इसको चाहेंगे एक बार पढ़ना, रीड वन टाइम, ठीक है? चलिए, I always dreamed of becoming a soldier, but I couldn't walk long distance, so I wasn't selected for the Indian Army. Still, I wanted to be a part of the army somehow, so I applied as a cook. Surprisingly, I got selected. Surprisingly, I got selected, and it has been 5 years since then. Now I am known as one of the best cooks in my regiment. Along the way, I picked up a few skills from the soldiers, like firing guns, setting up bombs, and climbing. चलिए, तो मुझे लगता है क्या कि हम लोगों ने एक बार इसको किया है रीड आउट। अब हम इसको एक इसके एक एक वर्ड को ब्रेक करके समझने की करते हैं कोशिश, ठीक है जी? चलिए, आई वॉज ऑलवेज ड्रीम्ड, ये मेरा हमेशा से रहा सपना ऑफ बिकमिंग, बनने का, सोल्जर, एक सैनिक बनने का। बट लेकिन आई कुडंट वॉक लॉन्ग, लेकिन मैं लंबा नहीं वॉक कर सकता था। लंबे डिस्टेंस को मैं आपने सुना होगा ना कि भाई आर्मी बनने से पहले आपको फिजिकल एक्टिविटीज़ है, इसके साथ साथ जो है लंबी दौड़ वगैरह होती है। बस 6 मिनट में शायद 1600 मीटर। यू हैव ओनली 5 to 5 minutes 50 seconds, and within this time you have to complete 1600 इतना आपको करना पड़ता है। तो शायद ये सबसे पॉसिबल नहीं हो पाता, इस बात को आप जानते हैं। वही बात है, तो इसीलिए आई वॉजंट सेलेक्टेड, मुझे सेलेक्ट नहीं किया गया, मतलब मैं सेलेक्ट नहीं हुआ था। वैसे ही आपका वॉज के बाद में आपने यूज़ किया थर्ड फॉर्म का, तो आपको पता है जब आप सब्जेक्ट के बाद यूज़ करते हैं, जब आप सब्जेक्ट के बाद यूज़ कर लेते हैं, वाओ, जब आप सब्जेक्ट के बाद यूज़ करते हैं इस इज एम आर को या वाज वर को, इज एम आर को या वाज वर को, और इसके बाद आप जैसे ही यूज़ करते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये हमारा हो जाता है पैसिव वॉइस। फ़र्क बस ये है कि अगर इसके बाद में आएगा थर्ड फॉर्म, ये प्रेजेंट फॉर्म में होगा, और अगर इसके बाद में आएगा तो हो जाएगा सिंपल पास्ट, ये होगा हमारा सिंपल प्रेजेंट। तो बात की बात ये सब आप जानते होइएगा। आगे है, सो आई वॉजंट सिलेक्टेड, इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था फॉर द इंडियन आर्मी में। स्टिल आई वॉन्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ द आर्मी, और अभी भी जो है ये आर्मी का पार्ट होना चाह रहे थे। स्टिल आई वांटेड
मैं चाहता था टू बी अ पार्ट ऑफ द आर्मी, आर्मी का पार्ट होना, मतलब आर्मी में मेरे किसी तरीके से हो जाए सिलेक्शन। समहाउ का मतलब होता है किसी न किसी तरीके से। तो इसीलिए आई अप्लाइड एज अ कुक। मैंने एज अ कुक, आर्मी में देखिएगा आप, खाना बनाने वाले भी लोग होते हैं जो खाना बनाते हैं के लिए, अपने रेजिमेंट के लिए, अपने जिसको बोलते हैं बटालियन, उसके लिए। सरप्राइजिंगली मतलब ये आप बोल सकते हैं कि सरप्राइजिंगली आई गॉट सेलेक्टेड। अब आप कभी कभी होता है क्या है कि आप किसी किसी काम को करना चाह रहे होते हैं, और आपका होप, आपके आपके पास होप कम होता है, आपको ऐसा महसूस होता है कि शायद नहीं हो पाएगा मेरे से। लेकिन अगर हो जाता है देन यू फील कि चलिए भाई अब तो हो गया मेरा काम, आप खुशी से उठते हैं। वही बात इनके साथ यहाँ पे होता है कि सरप्राइजिंगली आई गॉट सेलेक्टेड, इनका होता है सिलेक्शन, एंड इट हैज़ बीन 5 years सिंस देन। और उसके बाद से जो है, उसके बाद से अभी तक जो है 5 साल हो गए हैं। आई एम नोन एज वन ऑफ द बेस्ट कुक इन माई रेजिमेंट, और मैं जाना जाता हूँ अपने रेजिमेंट में बेस्ट कुक के लिए। ठीक है, आगे है along the way। अब इन सब के बीच आई पिक्ड अप अ फ्यू स्किल्स फ्रॉम द सोल्जर्स, मतलब कि इस जर्नी के बीच जो है ये कुछ स्किल को क्या किया है, सीखा है फ्रॉम द सोल्जर्स, मतलब कि सैनिकों से। लाइक जैसे फायरिंग गन, गन को फायर करना, सेटिंग अप बॉम्ब्स, बॉम्ब को सेट करना, एंड क्लाइंबिंग मतलब कि चढ़ना, ये सब जो है क्या किया है, सीखा है। आगे है रिसेंटली, हाल ही में आई वॉज असाइंड, मुझे सौंपा गया टू अ स्मॉल बटालियन। मुझे सौंपा गया क्या, एक छोटा सा बटालियन एज अ कुक, खाना बनाने के लिए। वी वर ऑन अ मिशन, और हम लोग जो है विशेष कार्य पर थे, मतलब कि हम लोग जो है मिशन पे थे नियर द चाइना बॉर्डर, चाइना बॉर्डर के नज़दीक। टू कैच सम टेररिस्ट, टू कैच सम टेररिस्ट, कुछ आतंकवादी को पकड़ने के लिए। आर टीम हैड 15 मेंबर्स, मेरे टीम में 15 मेंबर जो है वो था। एंड इंक्लूडिंग मेजर राजवीर, इंक्लूडिंग मतलब कि मेजर राजवीर को इंक्लूड करके, मतलब कि लगा करके। ठीक है, हु वॉज लीडिंग अस, जो हमें लीड कर रहे थे। और एक बटालियन को कोई ना कोई लीड करते हैं, तो यहाँ पे जो राजवीर साहब थे वो इनके बटालियन को लीड कर रहे थे। आगे है इवन दो आई वॉज जस्ट द कुक, यहाँ तक कि इनका कहना है कि मैं हालांकि हालांकि आई वॉज जस्ट द कुक, मैं सिर्फ एक कुक ही था। दे गेव मी अ स्मॉल पीस, लेकिन इसके बाद भी दे गेव मी, वे लोग दिए थे मुझे अ स्मॉल पिस्टल, एक छोटा सा पिस्टल दिए थे फॉर सेफ्टी, सेफ्टी के लिए, मतलब क्या करने के लिए, सुरक्षा के लिए। ठीक है, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद भी फाउंड द टेररिस्ट, हमने पकड़ लिया, मतलब कि जब पता चल जाता है कहाँ है टेररिस्ट। टेम्पररी कैंप, एक देखने को मिलता है एक टेम्पररी कैंप, बट लेकिन बी वरंट श्योर इफ इट वाज देयर, लेकिन हम लोग जो है श्योर नहीं थे कि क्या यही जो कैंप है वो टेररिस्ट का कैंप है। हम लोग इस बात को लेकर के एकदम आश्वस्त नहीं थे, तो इसीलिए वी स्टेड हिडन, हम लोग रहे छुपे हुए, बिहाइंड ट्रीज, पेड़ के पीछे, एंड बसेज का मतलब होता झाड़िया के पीछे क्या रहे, छुपे रहे। आफ्टर 3 hours, 3 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद 4 armed men, अब 4 जो है आर्म्ड मैन केम आउट और बाहर आए ऑफ द टेंट, टेंट से। वी साइलेंटली टूक देम डाउन विद आर गन्स, और हम लोग जो है साइलेंटली क्या किए, उसको ठोक दिए, मतलब कि शूट कर दिए। वी वेटेड फॉर अनदर 2 hours, और इसके बाद अगला 2 घंटे तक की क्या किए, वेट करते रहे। एंड और वे नो वन एल्स अपियर्ड, जब उसमें से उस टेंट में से कोई भी बाहर नहीं निकलता है। वी डिसाइडेड, तब ये लेते हैं निर्णय कि टू गो इनसाइड द टेंट, कि हम लोग जब जाते हैं कहाँ, टेंट के अंदर में। ठीक है, अब टेंट के अंदर में जाएंगे, इसके बाद का क्या सिनेरियो उसको डिस्कस करते हैं। इनसाइड भी फाउंड, अंदर में हम लोगों ने पाया अ वीमेन, एक महिला को क्राइंग, चिल्ला रही थी, रो रही थी, होल्डिंग 2 चिल्ड्रेन,
जो 2 बच्चे को पकड़ी हुई थी क्लोज नज़दीक में। शी हैड अ पिस्टल इन हर हैंड, उसके हाथ में एक पिस्टल था, पॉइंटिंग इट एट अस। तो उसने मेरे पे पॉइंट आउट किया था, मतलब कि मेरे पे किया था पॉइंट। टू प्रोटेक्ट हर किड्स, अपने बच्चों को बचाने के लिए मेजर राजवीर ट्राई टू काम हर डाउन। मेजर राजवीर जो है कोशिश कर रहे थे उसे क्या करने का, शांत करने का। यू आर नॉट गोइंग टू हर्ट यू, कि हम लोग जो है आपको हर्ट नहीं करने जा रहे हैं, प्लीज पुट द गन डाउन। कृपया आप अपने गन को क्या कीजिए, नीचे रख दीजिए। ही सेड सॉफ्टली, मेजर राजवीर ने कहा सॉफ्टली, मतलब एकदम प्यार से। बट लेकिन सी डिडंट लोअर द गन, लेकिन वो क्या की गन को नीचे में नहीं रखती है। ही केप्ट इट एम्ड एट अस, वह उसको हम लोगों पे एकदम ताने रहती है। एंड ट्रेम्बलिंग, और कांप रही थी, ताने हुई थी और कांप रही थी। एंड केप्ट ऑन का मतलब क्या, जारी रखना। यहाँ पे आपका सीधा केप्ट है, केप्ट इट, वह इसे रखी हुई थी एम्ड, मतलब कि हम लोगों पर ही, एट अस, हम लोगों पर ही। एंड ट्रेम्बलिंग, कांप रही थी। मेजर स्टेप्ड टुवर्ड हर, मेजर जो है अब आराम से उसकी तरफ क्या करता है, बढ़ता है। ट्राइंग टू शो मी, सॉरी, ट्राइंग टू शो वी मींट नो हार्म, कि हम लोगों का ये मतलब बिल्कुल भी कि आपको हम हार्म पहुंचाएं। बट लेकिन जस्ट एज ही रिच्ड, जैसे वो पहुंचा, जस्ट एज ही रिच्ड हर, जैसे ही वह उनके पास पहुंचता है, सी द ट्रिगर, वह ट्रिगर को पुल्ड कर देती है। लकीली द गन जैम्प्ड, सॉरी जैम्ड, और संजोगवश जो गन है वह जैम हो जाता है। मेजर मूव हो जाता है, मूव कर जाता है क्विकली, जल्दी से। टू टेक द गन फ्रॉम हर, मतलब कि गन लेने के लिए, गन लेने के लिए उनके हाथों से उनसे। बट ड्यूरिंग द स्ट्रगल, स्ट्रगल के दरमियान, द गन फायर्ड, वह गन जो है चल जाता है, उससे फायर हो जाता है। एंड द बुलेट हिट मी द लेफ्ट साइड ऑफ माई चेस्ट, और बुलेट जो है हिट करता है उसके चेस्ट के लेफ्ट साइड में। इज दैट क्लियर? आगे है, आई कोलैप्स्ड, अब ये गिर जाता है भाई, एवरीथिंग ब्लड, इनको लगता है सब कुछ इनकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। एंड माई टीममेट्स रश्ड, इनका जो टीममेट्स है जल्दी से टू माई साइड, टू माई साइड मतलब कि इसको साइड करता है। द वीमेन ड्रॉप्ड द गन, और महिला जो है वह गन को ड्रॉप करती है, मतलब नीचे रख देती है। क्राइंग, चिल्लाती है। एंड सरेंडरिंग, और वह अपने आप को कर देती है क्या, सरेंडर। ठीक है। आई वॉज क्विकली टेकन टू द हॉस्पिटल, मुझे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया जाता है। एंड दैट्स व्हेन आई लॉस्ट कॉन्शियस, ये होता है सब कॉन्शियस माइंड आपका, फिर क्या है कॉन्शियस माइंड। तो आई लॉस्ट कॉन्शियसनेस। अब इनका जो इनका जो सेंस है, जो होश है, ये होश में बिल्कुल भी क्या है, नहीं है। ये बात ही कहना चाहते हैं। व्हेन जब आई वेक अप, व्हेन जब आई वोक अप, जब मैं जागा द नेक्स्ट डे, अगले सुबह, देयर वाज पेन इन माय लेफ्ट चेस्ट, मेरे लेफ्ट चेस्ट में क्या था, पेन था, दर्द हो रहा था। बट लेकिन आई वाज अलाइव, मैं जीवित था। आई कुडंट अंडरस्टैंड हाउ, कि ऐसा कैसे हो गया, मैं इस बात को समझ नहीं सका। मेजर राजवीर एंड डॉक्टर, मेजर राजवीर और डॉक्टर जो है केम टू माई बिसाइड, वो उसके बगल में आए, मतलब वो मेरे बगल में आए। माई बिसाइड, मेरे बगल में आए। बोथ स्माइलिंग, दोनों जो है हंस रहे थे। एंड यू वर इनक्रेडिबली, बना है क्रेड वर्ड, रूट वर्ड से जब पढ़ेंगे आप वो कैप तो वहाँ चलेगा पता आपको। CRED, क्रेड आपका रूट वर्ड है। इसका मतलब होता है क्या, आप बोल सकते हैं ट्रस्ट, क्रेडिबल, क्रेडिट, इनक्रेडिबल। इसके बाद क्या बोलते हैं, क्रेजुलस, ये सब वर्ड यहीं से बनता है। तो क्या है, यू आर इनक्रेडिबल, यू आर इनक्रेडिबली, अविश्वसनीय रूप से आपको, लकली मतलब कि आपका आपका जो किस्मत है भाई वो अलग लेवल पे है। तो डॉक्टर से, डॉक्टर ने कहा, एंड यू सर्वाइव्ड बिकॉज यू हैव टू हार्ट्स, और आप बच गए हैं, आप सर्वाइव कर गए हैं क्योंकि आपके पास टू हार्ट्स है। टू हार्ट्स, दो हार्ट। आई आस्क्ड कंफ्यूज्ड,
ये कहें और क्या हो गया कंफ्यूज। इसका मतलब कहना भी होता है, पूछना भी होता है, किसका मतलब इसका मतलब, ठीक है। आगे है ये हाँ, डॉक्टर एक्सप्लेन, डॉक्टर जो है उसको समझाए, मोस्ट पीपल हैव ओनली वन हार्ट ऑन द लेफ्ट साइड, कि मैक्सिमम पीपल को जो है एक ही हार्ट होता है लेफ्ट साइड में, बट लेकिन यू हैव अ सेकेंड हार्ट, लेकिन आपके पास दूसरा दिल है, एंड इट्स ऑन द राइट साइड, और वो राइट साइड में भी है, मतलब वो राइट साइड में है। द बुलेट हिट योर लेफ्ट हार्ट, जो बुलेट था वो आपके लेफ्ट हार्ट को क्या किया था, हिट किया था, बट लेकिन यू राइट योर राइट हार्ट, आपका जो दाहिना दिल है, केप्ट यू अलाइव, वो आपको क्या किया, जीवित रखा है। ये आपके कीप का क्या है, सेकंड फॉर्म है, ठीक है। को क्या, ये आपका केप। आगे बात करते हैं। आई कुडंट बिलीव, मैं विश्वास नहीं कर सका, वॉट जो आई वॉज हियरिंग, जो मैं सुना, जो मैं सुन रहा था। आई हैड नेवर नोन अबाउट दिस, कि मैं इसके बारे में कभी जानता ही नहीं था, बट लेकिन नाउ अब दिस स्ट्रेंज ब्लेसिंग, दिस स्ट्रेंज ब्लेसिंग, अब ये जो स्ट्रेंज का इसी से बनता है स्ट्रेंजर, का मतलब होता है अनजान या अजनबी। दिस स्ट्रेंज ब्लेसिंग हैड सेव्ड मी, सेव्ड माई लाइफ, अब ये जो स्ट्रेंज ब्लेसिंग है इसने मेरे जीवन को, मेरे लाइफ को क्या किया है, सेव किया है। बिकॉज ऑफ माई सेकेंड हार्ट, मैं सेकेंड हार्ट के कारण, एंड आई हैड बीन गिविंग अनदर चांस टू लिव, और मुझे दोबारा से ज़िंदगी जीने का मौका मिला है। और मुझे लगता है क्या कि शायद यही था हमारा लास्ट पैराग्राफ आप इस स्टोरी का। बच्चों अब हमारी मुलाकात आपसे होगी कल की क्लास में। हम तो उम्मीद करते हैं कि आज का जो क्लास है आप इसको एंजॉय किए होइएगा, और हम आपके लिए शॉर्ट शॉर्ट वीडियोज ही लेके आते हैं, सो दैट आप यू फील कंफर्टेबल एंड यू विल वॉच इजीली in very short amount of time. But the main point is that if you feel comfortable to understand all these things, then please try to do comment in comment box. And if you have any kind of problem, then please try to do comment over there. I will try to check all the comments, and I will try to answer you properly. ठीक है, तो now let's we will meet in the next video. मतलब कि अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए आप देखते रहिए मगध डिजिटल, ठीक है जी, चलिए।